Yes, students. Next, our theorem is prove that a monotonic increasing sequence AN converges if and only if it is bounded above. तो इसमें क्या हमने प्रूव करना है कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो क्या है कन्वर्जेंट, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंस इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड अबव। तो हमें क्या क्या गिवन है, भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है जो कन्वर्जेंट है और हमने प्रूफ क्या करना है बेटे, दिस इज बाउंडेड अबव। और इफ एंड ओनली पार्ट है जिसमें हम इसका कन्वर्स पार्ट भी करेंगे, तो कन्वर्स पार्ट में हम बाउंडेड अबव लेके चलेंगे और उसको कन्वर्जेंट प्रूफ करेंगे। सो सबसे पहले हम प्रूफ में लेके चलते हैं इफ सीक्वेंस इज कन्वर्जेस टू सम लिमिट एल। तो हम क्या लिखते हैं बेटे, लेट द सीक्वेंस क्या लिया हमने, सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू लिमिट एल, क्योंकि अगर कन्वर्जेंट बोल रहे हैं तो कोई फाइनाइट वैल्यू होगी और उसको हम एल लेके चल रहे हैं। सो लेट सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू एल। नेक्स्ट स्टेप इज according to definition of convergence we have some epsilon greater than 0 however small। एप्सिलॉन एक हमारे पास ऐसी पॉजिटिव वैल्यू है जिसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है बट इवन देन जो एप्सिलॉन है दैट इज पॉजिटिव, स्मॉल भी है और पॉजिटिव भी है, सच दैट हमारे पास एक रियल नंबर m एग्जिस्ट करता है, सच दैट आवर डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस इज सीक्वेंस माइनस लिमिट मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n। सो ये क्या है, भी हमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस दी हुई है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लिख ली, भी सीक्वेंस क्या है उसकी लिमिट क्या है, और कन्वर्जेंट के लिए हमने एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लिया और स्मॉल लिया, सो दैट सीक्वेंस माइनस लिमिट मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था इसका मॉडुलस कैसे ओपन किया जाता है, दिस लाइज बिटवीन माइनस एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन, दिस वैल्यू जो है a एंड माइनस एल, अब इसका मॉडुलस हट गया और दिस लाइज बिटवीन माइनस एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन। नेक्स्ट क्या है, सीक्वेंस के साथ लिमिट माइनस हो रही है तो हम लिमिट को दोनों तरफ से ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या माइनस एप्सिलॉन बन गया और यहाँ पे क्या बन गया एल प्लस एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर सिर्फ हम इसकी ये वाली टर्म ले लेते हैं ए एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, देन बेटे हमारे पास ए एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन है एंड वी आर टेकिंग लेट दिस इज इक्वल टू के, और के क्या है, इस सभी जो वैल्यूज आ रही हैं एल प्लस एप्सिलॉन की एक मैक्सिमम वैल्यू है, सो वी आर टेकिंग के इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस ऑल वैल्यूज जो भी इसमें आ रही है। This means now from here we can substitute here L plus epsilon की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे K। Now this become क्या है less than K, this means K से पीछे जो है वैल्यूज वो आपने लेनी है, you know K जो है आपकी सबसे अपर वैल्यू है, K आपका अपर बाउंड है, this means सीक्वेंस क्या होगी बाउंडेड अबव होगी। सो कन्वर्जेंट लेके चलती है, देन मॉडुलस ओपन किया, देन हमने इस फैक्टर को कंसीडर किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, दिस इज लेस देन के और सीक्वेंस क्या आ गई बाउंडेड अबव। सो बेटे अब सीक्वेंस कन्वर्जेंट लेके चले थे बाउंडेड अबव प्रूव कर दिया, नाउ कन्वर्स पार्ट में क्या है, वी आर टेकिंग सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव, उल्टा चलते हैं कन्वर्स में, बाउंडेड अबव लेके चलेंगे और प्रूफ क्या करेंगे, भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, इफ सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव, अगर बाउंडेड अबव बोल रहे हैं तो कोई ना कोई इसका अपर बाउंड होगा, लेट यू इज इट्स अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस एन, तो उस सीक्वेंस का हमने अपर बाउंड क्या ले लिया यू, जिससे ये जो सीक्वेंस है बाउंडेड अबव है, जिससे इसकी वैल्यूज क्या है हमारी पीछे पीछे है और यू हमारा क्या है सबसे ग्रेटेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बन गया ए एन लेस देन यू, और हम हमेशा क्या लेते हैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, किसी कोई एन या जो होता है एम होता है वो जिसको बिलोंग करते हैं कैपिटल एन को, सच दैट ए एन हमारा जो आ गया लेस देन, इसका मतलब क्या है जो हमारी सीक्वेंस क्या है बाउंडेड अबव है और ये हमें गिवन है, बट अगर हम यू में कुछ माइनस कर रहे हैं तो वो वैल्यू लेस होगी और इक्वालिटी किसकी तरफ आ गई हमारी सीक्वेंस की तरफ। सो दिस बिकम, ये रिलेशनशिप से फर्दर आगे हमने किया, तो दिस सीक्वेंस बिकम यू माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन, और इसको हमने नंबर 1 दे दिया। नेक्स्ट अगेन फिर लेके चलते हैं एज सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव, तो अगर हम इसे प्लस एप्सिलॉन भी कर देते हैं तो भी इक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये अपर बाउंड नहीं रहेगा।
फर्क क्या है, यहाँ पे यू और यहाँ पे यू प्लस एप्सिलॉन है, और एप्सिलॉन हमारी पॉजिटिव वैल्यू है बट वेरी स्मॉल वैल्यू है। दिस मींस बेटे नाउ वी हैव इक्वालिटी ए एंड लेस देन यू प्लस एप्सिलॉन, और पहले हमारे पास क्या आई थी यू माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए, और इन पर्टिकुलर इफ वी आर कंबाइनिंग these two inequalities then we get u minus epsilon less than a and less than u plus epsilon। जैसे हम यहाँ पे मॉडुलस को ओपन कर सकते हैं, इसी तरह हम इनको कंबाइन भी कर सकते हैं। सो दिस बिकम a n minus u मॉडुलस लेस देन epsilon, और ये किसकी डेफिनेशन है, हमारी डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस। जो सीक्वेंस a n को किसको कन्वर्ज करवा रहा है, हमें u को, और दिस सीक्वेंस को हम क्या कह रहे हैं, दिस सीक्वेंस इज नाउ कन्वर्जेंट। सो इसमें हम बाउंडेड अबव लेके चले थे और हमने प्रूफ क्या किया है कि सीक्वेंस हमारी क्या आ गई, कन्वर्जेंट आ गई। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है भी, अगर कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस हमें दी होती है जो कन्वर्जेंट है देन इट इज बाउंडेड अबव। तो कन्वर्स पार्ट के लिए जो प्रूफ की है, बाउंडेड अबव प्रूफ की है, वो लेके चलेंगे और प्रूफ क्या करेंगे कि सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट। इसका सेकंड पार्ट क्या आएगा, जिसे यहाँ पे बताया है कि कन्वर्जेंट है, बाउंडेड अबव है, तो वो उल्टा भी हो सकती है, दूसरा भी बन सकती है, उसमें वो बाउंडेड बिलो के लिए भी आ सकता है। सो कंसेप्ट इज दैट इज कन्वर्जेंट एंड बाउंडेड अबव, और इफ बाउंडेड अबव देन दैट इज कन्वर्जेंट। नेक्स्ट क्या है थ्योरम हमारी, प्रूव दैट ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इंक्रीजिंग सीक्वेंस हमने डिस्कस किया था, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m वी हैव सीक्वेंस an ग्रेटर देन am। अगर कोई इंक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड दैट सीक्वेंस इज डाइवर्जेंस टू इंफिनिटी, एक प्लस इंफिनिटी होता है बेटे, एक माइनस इंफिनिटी होता है। तो सीक्वेंस जब प्लस इंफिनिटी को जाता है तो हम इसको ग्रेटर देन के लेते हैं, और जब माइनस इंफिनिटी को लेते हैं तो उसमें हम क्या लेते हैं, लेस देन माइनस के। सो नाउ वी हैव सीक्वेंस an डाइवर्जेंस टू इंफिनिटी इफ एंड ओनली इफ इट इज अनबाउंडेड अबव। कहता है वो बाउंडेड अबव नहीं होगी बिकॉज अनबाउंडेड अबव बोला जा रहा है। सो इफ सीक्वेंस इज डाइवर्जेंस टू प्लस इंफिनिटी, तो हम लेके क्या चलेंगे, डाइवर्जेंस टू प्लस इंफिनिटी, और प्रूफ क्या करेंगे, दैट इज नॉट बाउंडेड अबव। जो गिवन है उसको लेके चलते हैं, और कन्वर्स पार्ट भी करने हैं बिकॉज हमें इफ एंड ओनली इफ पार्ट बोलना है। सो वी आर टेकिंग सीक्वेंस an is diverges to infinity। सो सीक्वेंस क्या है, हम लेट सीक्वेंस an दैट इज diverges टू प्लस इंफिनिटी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। उसमें हम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेते थे जो हाउ स्मॉल होता था, पर बिकॉज डाइवर्जेंट है इसमें क्या लेंगे, k greater than 0 that is however large, very large value। There exists positive integer m such that now definition of divergence is sequence is greater than this number k for every n greater than equal to। तो अब क्या है बेटे, जो सीक्वेंस है वो k से ग्रेटर है, और k क्या है, वो however large है, k से भी लार्ज है, और वो कहाँ तक जा रहे हैं, अप टू इनफिनिटी। सो इफ हियर यू हैव k देन k से भी आगे जाना, कहाँ तक जाना है हमें नहीं पता, वो क्या हो जाएगा, इनफिनिटी। दिस मींस वी हैव मेनी टर्म्स, सो देयर आर इनफिनिटली मेनी टर्म्स ग्रेटर देन k से ग्रेटर कितनी टर्म्स हैं वी डोंट नो, एंड दैट आर टर्म्स आर इनफाइनाइट टर्म्स। और जब हमें पता ही नहीं कि हमारी अपर वैल्यू क्या है, अपर बाउंड क्या है, तो सीक्वेंस क्या हो जाएगी, नॉट बाउंडेड अबव, क्योंकि हमें अपर वैल्यू चाहिए, अपर बाउंड चाहिए अगर हम बाउंडेड अबव बोलेंगे। और इसमें क्या है, हमारे पास ग्रेटर देन k आ रहा है, और k भी हमारी लार्ज वैल्यू है, a से ग्रेटर कहाँ तक जाना है वी डोंट नो, दिस मींस इनफाइनाइट वैल्यू। सो वी हैव इनफाइनाइट टर्म्स ग्रेटर देन k, द सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड अबव। ठीक है, अगर ऐसे ही आपका सीक्वेंस डाइवर्जेंस टू माइनस इंफिनिटी, तो उसमें क्या आ जाता है, अनबाउंडेड बिलो। तो उसमें हम नेगेटिव में माइनस इंफिनिटी की तरफ जाते हैं, और माइनस इंफिनिटी का मतलब हमारे पास क्या आ जाता है, अनबाउंडेड बिलो आ जाता है। नाउ अब इसका कन्वर्स पार्ट है, कन्वर्स पार्ट में क्या है, क्या लेके चलेंगे, अनबाउंडेड अबव लेके चलेंगे, और प्रूफ करेंगे डाइवर्जेंस टू इंफिनिटी अनबाउंडेड अबव। अनबाउंडेड अबव मतलब कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिससे सीक्वेंस क्या हो, लेस। मतलब अगर हम कहते हैं बाउंडेड अबव, तो हमारे पास ये इक्वालिटी होती है भी k से लेस वैल्यूज, और k इज अपर बाउंड, पर वो क्या कह रहे हैं भी अनबाउंडेड अबव है, जिसमें हमारे पास ऐसी कोई इक्वालिटी नहीं है। दिस मींस सीक्वेंस इज ग्रेटर देन k। और अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोल रहे हैं, वी आर टेकिंग पर्टिकुलर m, पर n और m की रिलेशन n ग्रेटर है, दिस मींस an ग्रेटर देन am होगी बिकॉज़ इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और इन टर्म हम क्या ले लेंगे भी an इज ग्रेटर देन k। तो जो सीक्वेंस है वो क्या है, ग्रेटर देन k, और k क्या है, लार्ज वैल्यू है।
और ये डेफिनेशन भी किसकी है भी, अगर सीक्वेंस बाउंडेड अबव नहीं है, अनबाउंडेड अबव है, दिस मीन्स कि आप देगी सीक्वेंस इज डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी। के से हमने आगे वैल्यूज देखते जानी है, और अगर कोई फाइनाइट वैल्यू ही नहीं होगी, जब तक कोई फाइनाइट वैल्यू ही नहीं हमारे पास होती, वी आर नॉट सब्स्टिट्यूटिंग दिस सीक्वेंस इज ऑफ द फॉर्म लेस देन समथिंग, दैट सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। सो इसमें हमारे पास क्या आ गया, एम ग्रेटर देन के, ये ग्रेटर है के से भी ग्रेटर है, नॉट लेस देन के। अगर लेस देन के होता तो पे अपन वन बन जाता, बट दिस इज ग्रेटर देन के, सो दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी। सो इफ सीक्वेंस इज अनबाउंडेड अबव, then that sequence is diverges to plus infinity, and if sequence is diverges to minus infinity, then that sequence is unbounded below। और उसमें हम इक्वालिटी लेके चलेंगे a and x and माइनस के मतलब diverges to minus infinity। So these two theorems are very important।